अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ लोकेशन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है जी। तो ये है जी इसकी एक्सरसाइज। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है 3.1। ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है जी। एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये जो है हमारे पास अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा वो होता है जो क्लासेस में होता है, जिस तरह 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो वो ग्रुप डेटा होता है और ये अनग्रुप डेटा दिए हुए। तो दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के। ग्रुप डेटा के अलग हैं, अनग्रुप डेटा के अलग हैं। तो ये अनग्रुप डेटा है, तो इसका अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड होगा? चलिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में आज ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 3.1, 3.2 एंड 3.3 न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो 3.1 है हमारे पास, इसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी, आपको मैंने दिखाया था बुक में। तो ये एक्स की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है। इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो बहुत इजीली फाइंड हो सकता है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है। यानी इन सब का सम कर दें, इनको ऐड कर दें, 39.82 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है जी। 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.982 ये इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट 3.2 क्वेश्चन है। ठीक है। हमें ये टेबल दिया गया है। स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है जी। तो इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने बताना है कि इन विच सब्जेक्ट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट। किस सब्जेक्ट में लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो हाईएस्ट है। तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ऊपर वाला। ठीक है। इसी तरह मीन निकालना है इन सब का। तो चलिए हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से टेबल बना लेना है। ठीक है। पहली एक्स की वैल्यू ये है x1, x2, x3। ठीक है। हिस्ट्री, स्टैट, इकनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं। इनको किस तरह करेंगे? पहले इसका मीन निकाल लेंगे। ठीक है जी। फार्मूला वही है सम ऑफ एक्स ओवर एन। जितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड कर देना है और इनको ऐड कर देना है। ठीक है। इस तरह आ जाएगा 178 डिवाइड बाई 5 और ये 35.6 आ गया। इसी तरह ये सेकंड वाले का इसका मीन निकाल लेना है। इसका मीन निकाल लेते हैं। ये देखें जी, x2 सम ऑफ x ओवर n, ये फार्मूला लगाया बिल्कुल सेम एज इट इज़ और ये 44.6 आ गया। इसी तरह x बार 3 आ गया हमारे पास। ये देखें सम ऑफ x ओवर n और वही फार्मूला लगा दिखे जिस तरह ऊपर था। तो ये हमारे पास 45.6 इसका मीन आ गया। ठीक है। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमें बताओ कि किस सब्जेक्ट का लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो हाई है। तो इनमें से जिसका मीन हाई होगा उसका लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो हाई होगा। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट लेवल ऑफ नॉलेज इज़ हायर, इसमें इकनॉमिक्स का है। ठीक है। इकनॉमिक्स का जो मीन है वो इन सब से ज़्यादा है। ठीक है। 45.6 है, ग्रेटर है, इसलिए इकनॉमिक्स का होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3.3। इसके ए बी सी पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है द एवरेज चार्जेस पेड बाय 12 रेजिडेंट्स इन ए पार्टिकुलर। ठीक है। 12 शहरी हैं। ठीक है। उनका जो मीन है वो 93.50 है। अगर 11 शहरी हों तो उनका जो मीन उनका जो वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है, वो ये होंगी, ये सारी वैल्यूज़। ठीक है। तो हमने क्या करना है, व्हाट अमाउंट वॉज पेड बाय द 12th रेजिडेंट। जो 12वां शहरी है उसकी क्या वैल्यू होगी। जिस तरह 11 शहरियों की ये वैल्यूज़ हैं, ये अमाउंट्स हैं, तो जो 12वां शहरी होगा उसकी क्या अमाउंट होगी। ठीक है। उसकी अमाउंट बतानी है। तो इसका हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट है हमारे पास, टोटल बिल फॉर 12 रेजिडेंट्स। 12 जो शहरी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका जो टोटल बिल आया है वो हमने फ़ाइंड करना है। कैसे फ़ाइंड करेंगे? एवरेज बिल हमें दिए हुआ है 93.50। ठीक है। 12 का फ़ाइंड करना है तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एवरेज मीन से। ठीक है। हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 1122। उसके बाद सम ऑफ 11 रेजिडेंट्स। ठीक है। इनकी हमें वैल्यूज़ दी हुई थी क्वेश्चन में, इनका हमने सिर्फ
टोटल कर लेना है, जो कि आ जाएगा 1008। ठीक है जी, ये दोनों सम आ गए। तो हमने 12वीं रेजिडेंट की जो है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो अमाउंट है उसको फाइंड करना था। तो वो कैसे होगी ये देखें। 12 रेजिडेंस बिल यानी 12वां जो शहरी है उसका बिल कैसे हम फाइंड करेंगे। टोटल बिल ऑफ 12 यानी 12 शहरियों का जो टोटल बिल है वो जो कि ये है, और माइनस करना है टोटल बिल ऑफ 11 रेजिडेंट्स। ठीक है जी, 11 शहरियों का जो टोटल है उसको उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 114 इसका आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। तो ये देखिए बी पार्ट है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8 इफ़ एन 11th नंबर इज़ नाउ इंक्लूडेड। 10 नंबरों का मीन है 8, अगर 11वां नंबर इंक्लूड हो जाए तो मीन होगा 9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर, जो 11वें नंबर पर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट हम इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सम ऑफ 10 नंबर्स। ठीक है जी, 10 नंबरों का सम हमने फाइंड करना है। तो 10 नंबर हैं और हमें इसका मीन क्या दिया हुआ था, ये मीन है। ठीक है, बेसिकली क्या में दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है इसका। तो मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, टोटल आ जाएगा 80। ठीक हो गया। उसके बाद सम ऑफ़ 11 नंबर्स, 11 नंबरों का जो सम है वो हमने फाइंड करना है। हमें उसने कहा था कि अगर 11 नंबर्स होंगे तो उनका जो मीन होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 99 इसका सम आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये दो सम आ गए। तो हमने 11वें नंबर का सम फाइंड करना था, तो सम ऑफ़ 11th नंबर का सम, ठीक है, माइनस सम ऑफ़ 10 नंबर, 10 नंबर का जो सम है उसको हमने लिख लेना है। तो दोनों को जो है वो माइनस करेंगे तो 19 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स इसके सी पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट सी पार्ट है, इसका अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ इज़ 20 एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज़ द मीन रिमेंस 20। ठीक है, 20 रहेगा मीन। फाइंड द न्यू 3 वैल्यूज़, नई 3 वैल्यूज़ फाइंड करें इफ़ रेशो इज़ ABC 3:2:1। ठीक है जी, ABC की वैल्यू एक किस्म की फ़ाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सी पार्ट है, हमने लेट कर लेना है 3 वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी। ठीक है, 3, 2 और 1। इसके साथ हमने x लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मीन हमें दिया हुआ था 20, सेम था ना, 20 दिया हुआ था। उसके बाद सम ऑफ़ 3 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ का हमने सम फाइंड करना है। 3 वैल्यूज़ को करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एवरेज मीन को। ठीक है, जिस तरह ऊपर किया, ये इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज मीन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ का टोटल आ गया 60। उसके बाद जो 3 वैल्यूज़ दी हुई थी इनका सम करें, उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था सम ऑफ़ 3 वैल्यूज़, तो 3x + 2x + x। ठीक है, इसका सम क्या आएगा, 60 आएगा। अब इनको ऐड कर लें, इनको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6x आ गया। उसके बाद इक्वल टू ये 60, कटिंग हो जाएगी, 6 1 जार 6, 6 10 जार 60। ठीक है, जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखें a की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 a की वैल्यू हो गई, साथ में x है तो x की जगह हमने 10 को पुट कर देना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a = 3 10 जार 30। उसके बाद b इस तरह आ जाएगा, 2 था ये, तो 2 को किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू क्या है जी, 10 है, तो 2 10 जार 20। उसके बाद फिर सी पार्ट, इसमें ये क्या करना है, सी की वैल्यू 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। x की वैल्यू में क्या था, 10 था, तो 1 10 जार 10। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इसको आप रेशो में लिख लें। ठीक है, बेशक इस तरह आप लिख लें 30:20:10। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।